मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस चैनल के माध्यम से करेंटली जो बच्चे जजेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं परीक्षा की, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लेटेस्ट वीडियो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 2021 में जस्टिस एन.वी. रमन्ना और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने जो फैसला 313 सीआरपीसी के संबंध में दिया है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला है। और जो कोर्ट में प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो चाहे डिफेंस हो, तथा कोर्ट के जजेस आदि को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। सेक्शन 313 सीआरपीसी का ये मामला एक सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचा, जिसमें फैक्ट्स ये थे कि धारा 304 बी और 306 आईपीसी के अंतर्गत उसे कोर्ट ऑफ सेशंस द्वारा क्रमशः 7 साल का तथा 5 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया था, जिसे माननीय हाईकोर्ट द्वारा कन्फर्म किया गया। मामला अपीलेंट्स के रूप में ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सतवीर सिंह वगैरह ले गए। इसमें उन्होंने ये कहा कि धारा 311 या सीआरपीसी की जो है, इट इज नॉट ए मियर फॉर्मेलिटी नहीं है, ये केवल इसका जो स्टेटमेंट है ये बहुत अहम होता है और कोर्ट को इसको कैजुअल मैनर में यानी खाना पूर्ति के रूप में नहीं लेना चाहिए। सामान्यतः क्या होता है कि जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस चार्ज लगने के बाद किसी मामले में हो जाती है, कोर्ट प्रोसिक्यूशन की एविडेंस के बाद एक्यूज्ड का स्टेटमेंट धारा 311 सीआरपीसी के तहत बहुत ही कैजुअल मैनर में ले लेता है, क्योंकि ये जो है स्टेटमेंट है ये नो ओथ, इसमें कोई ओथ नहीं होती, तथा मान लो कोई बात अभियुक्त ने स्वीकार भी कर ली है तो उसके विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। धारा 311 सीआरपीसी ये कहती है, पावर टू एग्जामिन दी एक्यूज्ड। क्रिमिनल ट्रायल में चार्जेस फ्रेम होने के बाद प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। द बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। अभियोजन पर अपना मामला संदेह से परे न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने का प्रमाणभार होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ। और इसके बाद कोर्ट धारा 311 सीआरपीसी के तहत जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है उसके आधार पर उसका स्टेटमेंट एक्यूज का लेती है। किसी भी इंक्वायरी या ट्रायल एक्यूज का एग्जामिन करने की कोर्ट की पावर है। मैं एनी स्टेज पर, किसी भी स्टेज पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि विदाउट एनी वार्निंग, कोई वार्निंग दिए बिना, कोई जांच किए बिना पर्सनली वो एग्जामिन एक्यूज को कर सकती है। कोर्ट उसमें उससे प्रश्न पूछ सकती है। शेल वर्ड इसमें यूज हुआ है। कोर्ट पूछे या न पूछे, यह भी कोर्ट का पावर है, उसकी शक्ति है। प्रोसिक्यूशन के विटनेस हो जाने के बाद कैजुअल वे में जनरली कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के आधार पर उससे धारा 313 सीआरपीसी के अंतर्गत अभियुक्त से पूछताछ करते हैं और उसका कथन लेते हैं, जो अभियुक्त कथन मोस्टली कहलाता है। सही तरीके से एक्यूज का स्टेटमेंट बिना ऊत के होता है और स्टेटमेंट सही तरीके से लेना चाहिए कोर्ट को। जनरली देखा जाता है कि कोर्ट्स कैजुअल मैनर में धारा 311 सीआरपीसी का कथन ले लेते हैं। ये जो प्रोविजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। एक्यूज गलत आंसर अगर दे भी देगा तो एक्यूज के विरुद्ध किसी प्रकार का इसमें पनिशमेंट नहीं होगा। तो इस मामले में जो सतवीर सिंह का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो जस्टिस एन.वी. रमन्ना और अनिरुद्ध बोस साहब की जो बेंच थी, उन्होंने ये अपील किया कि इसे वेरी कैजुअल और कर्सरी मैनर में लिया जाता है। फेयरनेस, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस पर यह आधारित बेस्ड प्रिंसिपल है। और एक्यूज से इसमें कोर्ट पूछती है डिफेंस उसका क्या है, क्या वो अपना बचाव रख रहा है। कोर्ट एक्यूज से पूछेगा, इसमें ओथ नहीं होती है। कोर्ट उससे पूछेगा, गलत बोलने पर भी उसको एक्यूज के अगेंस्ट कोई कार्यवाही नहीं होगी। इट इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एक्यूज और प्रोसिक्यूशन, इन दोनों के साथ इक्वल जस्टिस हो, इस आधार पर ये प्रिंसिपल 311 सीआरपीसी का रखा गया है। इसमें इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल भी अगर आ गया है तो भी कोर्ट को अपने समक्ष आई हुई पूरी एविडेंस का एप्रिसिएशन करना होगा। कोर्ट एक्यूज को अपॉर्चुनिटी देगा। नेचुरल जस्टिस पर बेस्ड जो प्रिंसिपल है इंपॉर्टेंट, ऑर्डी अल्ट्रम पार्टम, अर्थात दूसरे पक्ष को सुने बिना दंडित नहीं किया जाएगा। डिफेंस के काउंसिल एक्यूज्ड के दोनों पक्ष अपना पक्ष रखने के बाद प्रॉपर वे में
ये बतलाएंगे कि उनका ये बचाव है और उनके द्वारा ये जो भी अपराध के चार्जेस हैं वो उसने नहीं किए हैं या प्रूव नहीं है। और इट इज़ नॉट ए प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी, ये मियर प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी नहीं है 311 की, बल्कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक सिद्धांत है। यदि कोर्ट को एविडेंस में ये लगता है तो वो प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड की एविडेंस भी इसमें पूरी एप्रिसिएशन करेगा। कोर्ट पे ये ऑब्लिगेशन है जो फेयरली और कॉशियसली उसका यूज करेगा। एक्यूज अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष बता सकता है। धारा 332 सीआरपीसी में भी ये प्रोविजन है कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को सुनने के बाद ही किसी भी एविडेंस के ऊपर निष्कर्ष कोर्ट लेगा, और अगर ऐसी कोई एविडेंस एक्यूज्ड के अगेंस्ट नहीं आती है तो कोर्ट उसको एक्विटल भी कर सकता है। इस प्रकार मैंने आपको सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का लेटेस्ट 2021 का फैसला जो एक्यूज स्टेटमेंट 311 सीआरपीसी के संबंध में है वो बतलाया।